अब डिग्री कैंसिल क्यों करी मेरी डिग्री कैंसिल क्यों करी मुझे बताओ। अरे नहीं सर ये बताओ मेरी डिग्री कैंसिल क्यों करी तुमने? मेरी डिग्री कैंसिल क्यों करी? मेरा भविष्य क्यों खराब किया? मेरा भविष्य क्यों खराब किया आपने? जो बताइए मेरा भविष्य क्यों खराब किया? मेरी डिग्री कैंसिल क्यों किया आपने? मुझे को ये बताइए मेरा भविष्य क्यों खराब किया आपने? मैं पिछले मेरी डिग्री क्यों कैंसिल की? मेरा भविष्य क्यों खराब किया? क्या मुझे पढ़ने का हक नहीं है? इन सवालों के साथ भरतपुर में एक छात्र अपने ही कुलपति पर टूट पड़ा और ऐसा टूटा कि मानो कुलपति महोदय की हालत खराब हो गई। ये तस्वीरें हैं भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय की, जिसके कुलपति रमेश चंद्रा की सबके सामने भरे बाजार में जबरदस्त तरीके से फजीहत हो गई। एक स्टूडेंट ने कुलपति साहब का रास्ता रोक लिया, उनका हाथ पकड़ा और पूछे सवाल कि कुलपति साहब आपने मेरा जीवन क्यों खराब कर दिया? क्यों मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री निरस्त कर दी? मुझे इसका जवाब चाहिए। खुद को छात्र नेता बताने वाले इस छात्र का नाम है विष्णु खेमरा, जिनका आरोप है कि कुलपति ने बिना उसकी सुने जबरन उसकी डिग्री रद्द कर डाली और उसे यूनिवर्सिटी से निकालने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कुलपति साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बता दिया विष्णु खेमरा को क्यों निकाला जा रहा है। जो छात्र खुद को यूनिवर्सिटी से निकाले जाने पर भड़क रहा था, उसे कुलपति महोदय ने लंपट बता दिया है। कहा कि ये झूठ मूठ के छात्र बने फिरते हैं, काम कुछ है नहीं, बस कॉलेज में आके लड़कियां देखते हैं, राजनीति करते हैं, सालों से यहीं पड़े रहते हैं। अब इन्हें भला निकाले नहीं तो फिर क्या करें? वही लोग हैं जो कई साल से अपने को छात्र नेता कहते हैं, वो छात्र है नहीं। और सपोज करिए 2018 में किसी ने रेलवे किया 7 साल पहले, वो आज छात्र नेता कैसे हो सकता है? कभी वो NHPI में चला गया, कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, या किसी ने BA 4 साल पहले 5 साल पहले किया, अभी भी वो छात्र नेता के नाम पे अपने आप को कह के घूमता रहता है। तो जब इन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हिट होते हैं तो ये लोग करते क्या है कि आपकी पर्सनल लाइफ को हिट करेंगे, आपके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे। जगत सिंह जी की वाइफ का फोन आया कि मैं मिलना चाहती हूँ, तो जगत सिंह जी से मेरा पर्सनल रिलेशनशिप बहुत सालों से है क्योंकि उनके फादर के साथ मेरा संबंध रहा। तो मैंने कहा ठीक है आप बताइए, मैं आ जाता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं हम आ रहे हैं। मैंने काम तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि ये लड़का है, इसका एडमिशन करना है पिछले साल। मैंने कहा इसकी तो पॉलिटिकल साइंस में, मैंने कहा हमारे पॉलिटिकल साइंस में अभी कोर्स शुरू नहीं हो पा रहा क्योंकि एडमिशन एक भी नहीं हुआ, तो एक स्टूडेंट के लिए हम कर नहीं सकते। एंड सेकेंडली पॉलिटिकल साइंस में कंडीशन है 50% मार्क्स की, इसके 42% मार्क्स। फिर उसने कहा कि ठीक है साहब मुझे होम साइंस में एडमिशन दे दीजिए। अब होम साइंस में तो लड़कियाँ होती हैं। फिर वो लड़कियों को जाके क्लासरूम में घुस जाता था, दोनों तीनों उनकी लड़कियों की फ़ोटो खींचते थे, उनको डिस्टर्ब करते थे, टीचर्स की लड़कियों की फ़ोटो खींचते थे। फिर कैंपस में गेट पे खड़े होकर के कई बार इन्होंने हमारे एग्ज़ाम रुकवा दिए, बच्चों को अंदर नहीं आने दिया, हमें एग्ज़ाम पोस्टपोन करना पड़ा, पूरा गेट घेर लिया आकर के। और इतना वायलेंट है कि मारने को आता है आदमी को, बिल्कुल चूँ चढ़ जाता है, तो चौकीदार भी डर गए। हालांकि कुलपति के आरोपों पर विष्णु खेमरा ने भी सफाई दी है। कुलपति का रास्ता रोकने वाले विष्णु खेमरा का कहना है कि वो कई सालों से छात्रों के हितों की मांग उठा रहे हैं और जब उन्होंने कुलपति के घोटाले और भ्रष्टाचार को उजागर किया तो उन्हें विश्वविद्यालय से बाहर निकाल दिया गया। और तो और विष्णु पर एक महिला प्रोफेसर से छेड़छाड़ का आरोप तक लगा दिया। कुलपति महोदय 8 मार्च को विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति होती है। जब से विश्वविद्यालय में आए हैं वो आए दिन विवादों में रहते हैं। उन्होंने जो संगीन कृत्य किए हैं विश्वविद्यालय के अंदर, चाहे वो संविदा भर्ती घोटाला हो, चाहे 25 लाख के जैसे गबन मामला हो, चाहे वॉच ओवर 7 लाख का घोटाला हो, ऐसे कई सारे गंभीर घोटाले विश्वविद्यालय में हुए हैं जिनको उजागर मैं लगातार 1.5 से 2 वर्ष से लगातार करता आ रहा हूँ। शुरुआत में इन्होंने एक संविदा भर्ती की थी विश्वविद्यालय के अंदर। उस संविदा भर्ती में मिनिमम 16 से 17 प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन्होंने लगाए थे, जिनकी नियुक्ति बिना किसी विज्ञप्ति के, बिना किसी अधिसूचना के, बिना किसी नोटिफिकेशन के, बिना किसी मेरिट लिस्ट के इन्होंने सीधी अपने 12/6 की पावर दिखा के इन्होंने सीधी भर्ती कर ली थी। उसको अवैध तरीके से पैसा दिया जा रहा था, 1,31,000 रुपये, बताइए, जो कि उसकी योग्यता के अनुसार नहीं है। ऐसे कई वहाँ पे प्रोफेसर थे, उनको अवैध रूप से पैसा दिया जा रहा था, जिसका मैंने आए दिन खुलासा किया। उसी खुलासे के चलते हुए इन्होंने मेरे से बैर बांध लिया। बैर इस तरीके से बांधा कि पिछले 2 साल से मेरा एडमिशन लिया विश्वविद्यालय में, कभी ये बोल के कि आपकी परसेंटेज कम है, कभी ये बोल के कि आप एलिजिबल नहीं हो, आप क्रिमिनल हो। मैं माननीय
मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार जी और राज्यपाल से पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा का अधिकार किसको नहीं है। यहाँ पर जेलों से भी कई स्टूडेंट छात्र पढ़ते हैं, उनका राइट है, आप उनके राइट को नहीं छीन सकते। तो इन्हीं कुलपति की जो मानसिकता है वो एक छात्रों के प्रति इस तरीके से उनमें भय व्याप्त करना, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उनकी डिग्री कैंसिल करना, उन पर अनगिनत मुकदमे लगा देना। मेरे पास जब मैं इसका विरोध कर रहा था तो आप बताइए, मेरे पे इतने संगीन धाराएं, जिस महिला शिक्षक मिस वैष्णवी शाह का मैंने विरोध किया, उनकी नियुक्ति को लेकर उनकी नियुक्ति गलत है, राज्य सरकार ने भी उनकी नियुक्ति गलत मानी। विधानसभा में जब क्वेश्चन उठा तो उन्होंने मेरे पर 3 एक्ट जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे मुकदमे मेरे पे दर्ज किए। अब इन दोनों में से कौन सही है कौन गलत, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन भरतपुर का ये हाई वोल्टेज ड्रामा सोशल मीडिया पर बड़ा जमकर वायरल हो रहा है। अब कुलपति और छात्र के इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए।